तो ये आप्तोपदेश प्रमाण का कितवा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो 2 लेक्चर देख के आओ, फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा। एक और चीज़ बोलने वाला था मैं कि देखो क्या है ना, यूट्यूब मेरे जो वीडियोज़ है उनको है ना सर्च टर्म में नहीं डालता है क्योंकि चैनल नया है बहुत ज़्यादा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे को डीमोटिवेशन आ रहा है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो आप है ना शेयर कीजिए चैनल को आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट देखने वाले काय का, पदार्थ विज्ञान का, पेपर सेकंड का, और यहाँ से आप्तोपदेश प्रमाण तीसरा लेक्चर है। और यहाँ से नियर अबाउट फर्स्ट टर्म में आपको 10 मार्क तो फिक्स मिल जाएंगे ये पोर्शन से, और यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स फिक्स मिल जाएंगे पेपर 2 में। फिक्स बोले फिक्स, आना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम देखा नहीं है खोल के, वहाँ पर जाइएगा, आपको बुक्स भी मिल जाएगी BAMS फर्स्ट ईयर की, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। PDF मिल नहीं रहे बहुत सारे, ठीक है। देखते हैं फिर भी हम तो स्टार्ट करते हैं हम वाक्यार्थ ज्ञान हेतु से। तो जिन्होंने पहले देखा हुआ है लेक्चर उनको ही समझ में आएगा एज आई सेड कि वाक्यार्थ न्याय हेतु क्या होता है। कि वाक्यार्थ न्याय हेतु का मतलब होता है कि वाक्य का न्याय करके देने वाला हेतु। मतलब जो वाक्य बना है हमारा, वाक्य कैसे बनता है वो पिछले वीडियो में देखा था। तो जो वाक्य बना है हमारा, उसका न्याय का ज्ञान मतलब नॉलेज कैसे हासिल होगा हमको, तो उसके 3 हेतु है। कितने हेतु है? 3 हेतु। हेतु मतलब कि हाँ भाई इस चीज की वजह से हमको ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसके 3 हेतु है, 3 वजह से समझ में आता है कोई भी सेंटेंस। आपको भी अगर समझ में आ रही होगी मेरी बातें, तो आपको ये 3 चीज़ों की वजह से समझ में आ रही होगी, और ये आयुर्वेद के हिसाब से बात की जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या होता है कि एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अपेक्ष से समझ में आ जाता है, ठीक है। हम जैसे एक उदाहरण, यहाँ पर क्या है ना, उदाहरण से ज़्यादा क्लियरिटी आती है रैदर देन आपको टेक्स्ट के, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम क्या है। अगर मैं आपको बोलूं वात पित्त कफ, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि भाई डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर कैसे बनना है, कब बनेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर को सबसे पहले काम क्या रहेगा कि भाई तुमको PCB लेना पड़ेगी 11th-12th में। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको PCB लेने पड़ेगी, तब आप डॉक्टर बन पाओगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर आयुर्वेद ने क्या एग्जाम्पल दिया है। अगर मैंने बोला डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, कब बनना है, तो ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं 11th में ये लूँगा, PCB लूँगा, और फिर उसके बाद नीट दूंगा, और फिर उसके बाद पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और अब ये बात मैंने एकदम जनरल बोली, अब आयुर्वेद के हिसाब से देख लेते हैं। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि अगर कोई भी वर्ड आपको बोल दिया जाए तो आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ जाएगा, मतलब नहीं समझेगा। जैसे मैंने बोला वात पित्त कफ, अब आप लगी समझ गए होगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मेरे से पहले ही। वात पित्त कफ दोष होते हैं क्रिया शरीर में, ये आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन कोई XYZ इंसान है जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको बोल दिया आपने, एक आधे आर्ट्स के स्टूडेंट को बोल दिया, बुराई नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कि वात पित्त कफ, उसको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, अरे वात पित्त कफ ये दोष होते हैं जो बॉडी को खराब करते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही बोलना है कि आकांक्षा का मतलब क्या है कि एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के एस्पेक्ट से समझ में आता है कि हाँ भाई वात पित्त कफ क्या है, इट इज नथिंग बट दोष। आपने आगे का बोला ना, दोष है ये, तब उनको समझ में आया। आपने वात पित्त कफ बोला था तो समझ में आया था क्या? नहीं। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, आकांक्षा। बहुत टफ है ये, बहुत ज़्यादा टफ जाता है दूसरे बच्चों को, जो ये समझ में नहीं आता। मेरे को भी नहीं समझ में आया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी के 2 महीने पहले मैंने पढ़ाई करके ये सब समझा था, और हमारे टाइम में इतना यूट्यूब पे कुछ कंटेंट था नहीं इतना प्रॉपर। उसके बाद है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या है, अर्थस्य अबाध योग्यता। ये तर्क संग्रह ने बोला हुआ है। किसने बोला हुआ है? तर्क संग्रह ने, ठीक है। तर्क संग्रह के श्लोक है ये पूरे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले ही वीडियो में बोला, आपको तर्क संग्रह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो वाक्य के अर्थ को बाधा न होना, मतलब वाक्य जो बना हुआ है उसको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं बोलूँगा कि भाई जो पानी है उसमें आग लग गई, समझ में आएगा आपको? आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं यार सर, ये बहुत हार्ड है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस मैं। तो पानी में आग लगेगी क्या कभी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये क्या हो गई, बाधा हो गई सेंटेंस में मेरे। ये जो वाक्य बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या हो गई, बाधा आ गई, इसमें गलती हो गई,
बाधा मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ भाई, उदाहरण के तौर पे मैं पानी तपा रहा हूँ और एक मीडियम है मेरे पास, और वो पानी का है मैं तपा रहा, मैं एक बाउल में तपा रहा हूँ, एक पतीले में तपा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पतीले में सर पानी तपा रहे। ऐसे बोलूँगा क्या मैं कि पानी में, अगर ऐसे बोल दिया मैंने कि पानी में आग लग गई, तो आपको समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं पतीले में एक पानी में एक बाउल लिया हूँ, उसमें पानी डाला और फिर तपा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। मतलब वाक्य भी बराबर होने चाहिए, उसका हेतु बराबर होना चाहिए, उसकी हर चीज बराबर होनी चाहिए। ये 3 चीजों से वो समझ में आती है। इसके बाद सन्निधि। सन्निधि का मतलब क्या है? पदनाम अविलंबन उच्चारण सन्निधि। देखो उसका श्लोक ही बता रहा है कि सन्निधि का मतलब क्या है। तो वाक्य में विलंब लाना। वाक्य में विलंब लाना मतलब कि देखो आप कैसे, मैं समझाता हूँ, उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आती है यहाँ पर चीजें, ठीक है। मैंने बोला आपको मेडिसिन, इतना ही बोला, और आधे घंटे बाद बोला आन या ला, तो आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप तो देखो, मैंने अभी बोल दिया आपको, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आधे घंटे बाद बोलूंगा, तो समझो, थोड़ी समझने की कोशिश करो। थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है ये चीज़ें, पदार्थ विज्ञान थोड़ा क्वांटम फिजिक्स है, ऐसे समझो, ठीक है। थोड़ा हार्ड है, मेरे को भी थोड़ी दिक्कत जा रही है। अगर समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताना, ताकि मेरे को समझता नहीं है, मैं कैमरे के सामने बोलता रहता हूँ, मेरे को समझता नहीं है कि हाँ भाई इनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक बात लेते हैं कि मैंने बोला मेडिसिन, और आधे घंटे बाद बोल रहा हूँ आपको मैं कि लाओ, कि मेडिसिन लाओ, ऐसे बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। तो वाक्य में विलंब नहीं होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो समझ में आपको नहीं आएगा। यही बोलना है सन्निधि का। देखो, अविलंबेन उच्चारण सन्निधि। पदानाम, पदानाम मतलब पद का मतलब आपको पता है कि पद मतलब कोई भी स्पेसिफिक शब्द जिसका अर्थ है। जैसे मेडिसिन का अर्थ है कि वो गोली दवा, ठीक है। और आन का भी मतलब है कि लाओ, है ना। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आयुर्वेद में, ठीक है, तर्क संग्रह ने। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। ये समझ में आ गया आपको? 5 मार्क फिक्स हो गए आपके फर्स्ट टर्म में, अगर समझ में आ गया होगा तो। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम शब्दार्थ बोधक वृत्ति। शब्दार्थ बोधक वृत्ति मतलब क्या होता है? देखो, अभिधा, ठीक है, क्या है? शब्दार्थ बोधक वृत्ति मतलब शब्द की जो वृत्ति है, शब्द को समझने के लिए, कोई भी शब्द को समझने के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी है? वो 4 चीजों से हम शब्द को समझ सकते हैं, कोई भी शब्दों को। वो 4 कौन सी है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है अभिधा। अभिधा मतलब जो शब्द है, जो वाक्य है, वो एकदम सरल बोले जाना। कैसे बोले जाना? सरल। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि आपको सिंप्लिसिटी में समझ में आए आयुर्वेद के कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, तो सरल अर्थ निकालना वाक्य के शब्दों से, ठीक है, वाक्य के शब्दों से, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ अभी कि देखो, उदाहरण है, औषध सेवन से रोग ठीक होते हैं। अब इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। मेडिसिन लेने से आपकी बीमारी अच्छी होती है, बस बात खत्म। आपको एकदम आसानी से समझ में आया, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। एकदम सरल मतलब है इसका, है कि नहीं, कि औषध लेने से मतलब मेडिसिन लेने से आपकी बीमारी ठीक होती है, ठीक है। ये एकदम सरल हो गया, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? अभिधा बोलते हैं। मतलब एकदम सरल वाक्य, एकदम सीधा वाक्य, एकदम सीधा सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। उसके बाद देखते हैं हम लक्षणा क्या है। तो लक्षणा का श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लक्ष्यते डालना है, अनाया डालना है और इति डालना है। लक्ष्यते अनाया इति लक्षणा, लक्ष्यते अनाया इति लक्षणा, याद कर लो यहीं पे। शब्द का वाक्य में अलग अर्थ निकालना। जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपको, यहाँ पे उदाहरण समझो बस, फिर आपको कंटेंट भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीजें हमको डालनी है क्वेश्चन के कंटेंट में, ठीक है। तो देखो क्या है इसका मतलब? शब्दों का वाक्य में अलग अर्थ निकालना। इसका मतलब क्या होता है कि जो शब्द बोल रहा हूं मैं, इसका कुछ अलग मतलब निकालना। जैसे मैंने बोला कि एक पेशेंट था, उसके शरीर में डायबिटीज ने घर करके बैठ गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि भाई वो XYZ पेशेंट था, वो पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट था, और उसमें वो डायबिटीज के पेशेंट में वो जो डायबिटीज थी उसने घर करके बैठ गई। लेकिन घर रहता है क्या शरीर में? नहीं। लेकिन फिर भी आपको समझ में आया ना कि हाँ भाई वो डायबिटीज से पीड़ित है, डायबिटीज उसको हो गई है और वो डायबिटीज खत्म ही नहीं हो रही है। ये समझ में आ गया ना आपको, है कि नहीं?
तो यही मतलब है लक्षणा का, कि वाक्य जो है उसका अलग मीनिंग निकलता है, वाक्य जो है उसका अलग मीनिंग निकलता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, लक्षणा। उसके बाद व्यंजना, व्यंजते अनाया इति व्यंजना, मतलब क्या होता है ये समझ में आया ना, लक्षणा। उसके बाद व्यंजना, व्यंजना व्यंजना व्यंजते अनाया इति व्यंजना, सेम है, सिर्फ यहाँ पे व्यंजते डालना है, यहाँ पे लक्ष्यते डालना है। ठीक है, अनाया इति व्यंजना, यहाँ पर लक्षणा था, यहाँ पर व्यंजना है। ठीक है, श्लोक सेम लिखना है, सिर्फ व्यंजते और व्यंजना चेंज करना है, लक्ष्यते और लक्षणा डालना है। ठीक है, व्यंजना एक वृत्ति अलंकारिक, मतलब देखो कि एक वर्ड बोला मैंने आपको गंगा, ठीक है, उदाहरण समझो, उदाहरण से अच्छे से क्लियरिटी आती है। मैंने बोला आपको गंगा, गंगा नदी है ना, गंगा नदी, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, भाई बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है, बहुत ज़्यादा वेदों में इसके बारे में, लिटरेचर में हमको देखने को मिलता है। आएगा कि नहीं ये बात समझ में, गुड, बहुत ज़्यादा वेदों में दिखती है हमको ये चीज़ें, है ना। उसके बाद क्या आएगा दिमाग में, पवित्र है ये नदी बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर जाके पुण्य मिलता है बहुत ज़्यादा, है ना, ये चीज़ें आपको, और ये एक बहुत ज़्यादा शुद्ध नदी है, प्योर नदी है, ये आ जाएगा ना आपके दिमाग में लगेज, है ना। गंगा यमुना बोला तो इसका नेशनल एंथम में नाम भी लिया हुआ है, गंगा यमुना, है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये आपको लगे ही समझ में आ जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है, व्यंजना होता है। ठीक है, अब मैंने बोला सोहेल, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया हमको पढ़ाते हैं, है ना, भैया मेहनत करते हैं, पता नहीं मेरे को करता होगी नहीं, आप बताइए वो। और क्या समझ में आएगा, भैया एवरेज से भी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट है ना। तो अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और शेयर भी करो। ठीक है, चलो कोई नहीं। चीज़ों को रिलेट करना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्यंजना का मतलब चीज़ों को रिलेट करना, किसी और चीज़ से रिलेट करना उसके बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ों को रिलेट कर लेना। उसके बाद तत्पर्य वाक्य। अब तत्पर्य वाक्य मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन तत्पर्य वाक्य का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर कंटेक्स्ट होता है इसका मतलब, आप समझते होगे, बहुत अच्छे हैं आप, जेन जेड है आप, जेन जी है आप, मतलब जेड जनरेशन के हो आप, तो ये समझते होंगे आपको कि कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, कि मैं ये कंटेक्स्ट ले रहा था, मैं वो कंटेक्स्ट ले रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग में होता है कंटेक्स्ट का खेल। तो देख लेते हैं आप, व्यंजना का मतलब एक वाक्य के अलग अलग विषयों में अलग अलग बोध होना। अब ये छोड़ दो, ठीक है, ये मतलब छोड़ दो, उदाहरण पे आओ। चलो उदाहरण देखते हैं। रस लेकर आ, उदाहरण के तौर पे। अब मैंने किसी को बोला रस लेके आ, तो वो एप्पल का जूस ला लेगा, फिर मैंगो का जूस ला लेगा। अब समझो मेरा एक दोस्त है, उसको बोला मैंने रस लेके आ यार, बहुत ज्यादा पीने का मन हो रहा है, तो वो समझ जाएगा ना कि रस लेके आ मतलब भाई रस लेके आना है, को किसी चीज का, फल का रस लेके आना है ना। तो यहाँ पर ये। उसके बाद रस धातु, अगर मैंने बोला यार रस धातु होता है हमारे पास, तो आपको समझ में आ जाएगा अरे ये धातु की बात चल रही है कि नहीं। उसके बाद आहार रस, अगर मैंने बोला आहार में रस होता है, जो हम अन्न खाते हैं उसमें रस होता है, तो जब भी समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्रिया शरीर से रिलेट हो रहा है ना, डाइजेस्टिव जूसेस से रिलेट हो रहा है। गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम रस। तो रस गुण, मतलब रस गुण के कंटेक्स्ट में बोला मैंने कि रस का मतलब क्या होता है, डिग्री, ओके, पारा। ठीक है, गुड। उसके बाद रस नहीं रहा जीवन में, रस नहीं, अब ये साहित्य में हो गया, साहित्य मतलब लिटरेचर उसमें हो गया, मतलब एक इसमें हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पोएट्री में हो गया। यार जिंदगी में मेरे रस ही नहीं रहा, मतलब मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है कोई चीज में। तो ये एक रस के 5 मीनिंग निकल रहे, इसका मतलब कंटेक्स्ट ही हुआ ना। जैसे मैंने पीछे भी बोला था आपको कि देखो सेल, ठीक है, ये मॉडर्न का एग्जांपल दे रहा, सेल, इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम, बैटरी। सेल, इसको हिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम, जेल, मतलब जेल। उसके बाद सेल, इंग्लिश में मतलब क्या होता है इसका, बेचना। ठीक है, उसके बाद सेल, बायोलॉजी में मतलब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद सेल, केमिस्ट्री में मीनिंग क्या होता है इसका, वो आजू बाजू घूमने वाले, एटम के आजू बाजू घूमने वाले सेल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग हो सकती है अलग, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो एक है ना। और क्या है, आप बोल दो मेरे को, एक और सेल बोल दो कोई भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये थोड़ा टफ है, पदार्थ विज्ञान मैं भी मानता हूँ, 3 लेक्चर बन गए ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और जय हिंद।